आ रहे हैं, स्वयंभू आ रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है। ये सनातनियों को स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतरना की आवश्यकता है। ग्राउंड में मौजूद है जहां पर तैयारियां जबरदस्त तरीके से यहां राणा सांगा की जयंती को लेकर की जा रही है। बैठी हुई है, एक एक की मैं बैंड बजा दूंगी और वर्दी तो उतराएंगी जिसने हमारे युवाओं को लठ बजाई है और अपने पुलिस थाने से अलग ले जाके मार पिटाई की है। नोटिस भेजे जा रहे हैं, युवाओं में भय है, उनके लिए क्या कहेंगे? साहब से मैं कहता हूँ कि अब हमें अनुमति मिल गई है तो हमें हमारा आयोजन अनुशासनात्मक करने दीजिए। यदि आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर ये युवा हमारे काबू में नहीं रहेंगे। और ये जो विरोधी हैं, जिनकी चल रही है, जिनके छाती पर छाप लौट रहे हैं, वही कह रहा है अरे सॉस लिया या चटनी डाली, तुम अपने मुंह में गू डाल के कुत्ते का बैठ जाओ। उसी स्थल पर इस 12 तारीख के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में हमारा क्षत्रिय संगठन, कर्णी सैनिक जितने भी हैं और जितने भी हिंदू सनातन संगठन हैं वो सब जो एकजुट होकर इस मंच पर सब लोग एकजुट होकर उस ग्राउंड में मौजूद है जहां पर तैयारियां जबरदस्त तरीके से यहां राणा सांगा की जयंती को लेकर की जा रही हैं। आप देख सकते हो टेंट लगा हुआ है, इधर राज शेखावत जी अपनी टीम के साथ खड़े हुए, तमाम सारे युवा खड़े हुए। कैसी तैयारियां हैं? एक तरफ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान दे। हम अनुशासन में रहे हैं, भूतकाल में भी रहे हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में अनुशासन में रहने वाले हम क्षत्रिय हैं। हमारा ये जो आयोजन है, ये आयोजन स्वाभिमान का आयोजन है। हम महाराज सांगा जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी हुई उसको लेके महाराज सांगा जी की जन्म जयंती पे का आयोजन कर रहे हैं, तो उस आयोजन से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सकारात्मक हम सोच रखें तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे सरकार संज्ञान लेगी। तो हम तो जो अभी व्यवस्था कर रहे हैं, आज भूमि पूजन कर लिया है, डेकोरेशन तैयार हो रहा है, हमारा टेंट लगना शुरू हो गया है, साउंड आ जाएगा, जनरेटर आ जाएगा और जो अनुमति चाहिए वो भी हमें मिल गई है। तो यहाँ कुछ बाधाएं हैं ही नहीं, तो हम क्यों नकारात्मक सोच रखें? तो हमारी यही सोच है कि अब हमारी जो मुख्य जो हमारी आवश्यकता है वो है संख्या यहाँ पे इकट्ठा करना। तो लोगों में इतना आक्रोश है, गुम स्वयंभू यहाँ पे लाखों की संख्या में पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, गुम स्वयंभू आ रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है। ये सनातनियों को स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतरना की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि अभद्र जो टिप्पणी हुई है वो अभद्र टिप्पणी सनातनियों को लेके भी हुई है, मात्र महाराज सांगा जी को लेके नहीं, समस्त सनातनियों को लेके वो अभद्र टिप्पणी हुई है। तो कई अपेक्षाएं समाज में खुद नहीं बन पा रही है, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी के कार्यकर्ता होते हैं, अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं। जब कोई आगेवान आता है तो उनके साथ कार्यकर्ता रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी बिल्कुल व्यवस्था में चल रहा है। और आपको मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि आगरा के जितने भी क्षत्रिय संस्थान हैं वो सभी के एक साथ एक बैनर पे आज यहाँ उपस्थित हैं और सारे मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमारी मीटिंगें हो चुकी है, जो भी छोटी मोटी जो हमारी आपस में जो चीज़ शिकायतें किसी की भी थी तो उसका भी हल हमने निकाल दिया। यानी कोई है ही नहीं, एक भी परसेंट घर्षण की बात नहीं। अच्छा, युवाओं के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, युवाओं में भय है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और मैं पुलिस प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि आप हमारे युवाओं पे इस तरह से प्रेशर ना करें। कमिश्नर साहब से मैं कहता हूँ कि अब हमें अनुमति मिल गई है तो हमें हमारा आयोजन अनुशासनात्मक करने दीजिए। यदि आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर ये युवा हमारे काबू में नहीं रहेंगे और फिर ठीक है, संवैधानिक आपको जो कार्रवाई यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे हट जाए और दिखाए यहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं भैया, कैसे तैयारी करेंगे? तैयारी हमारी पहले दिन से ही शुरुआत हो गई थी। इस स्थल को करीब एक हफ्ते पहले चयनित कर लिया था। यहाँ के जो युवा साथी हैं, अहमदपुर के सभी लोग, आगरा जिले के जो भी हमारे 36 जितने भी संगठन हैं, हिंदू संगठन हैं, सब लोगों ने इस स्थल को लेकर पहले प्लानिंग कर ली थी। उसी स्थल पर इस 12 तारीख के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में हमारा क्षत्रिय संगठन, कर्णी सैनिक जितने भी हैं और जितने भी हिंदू सनातन संगठन हैं वो सब जो एकजुट होकर इस मंच पर सब लोग एकजुट होकर संदेश देना चाहेंगे कि हमारे भारत के जो इतिहास है, भारतीय संस्कृति है, उसके ये महापुरुष हैं, उनके विरुद्ध कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा तो हम सब लोग एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। साथ ही हम सरकार से भी अपील करेंगे कि हमारे इतिहास में जो विघ्न जो डाली गई हैं, जो गलत चीज़ें मतलब तथ्य हमारे जो पेश किए गए हैं उनको सुधार किया जाए। हमारा जो इतिहास है उसको शुद्ध करके आगे पढ़ाया जाए, नई पीढ़ियाँ उनको संदेश। लगातार मेहनत कर रही हैं तैयारियां, महापर्व, ऐतिहासिक महापर्व होगा। राणा सांगा साहब की जयंती का ऐतिहासिक महापर्व होने जा रहा है, जो पहली बार आगरा की इस पवित्र धरती पर ऐतिहासिक महापर्व होगा। सनातनियों के सहयोग से, क्षत्रियों की हुंकार से, क्षत्रियों की आगाज से और सनातनियों के सहयोग से। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस का भी ज़्यादा प्रोटेक्शन है और पुलिस को लग रहा है कि युवा यहाँ ज़्यादा उद्यम कर सकते हैं, इसलिए नोटिस भेजे जा रहे हैं और हो सकता है बच्चे आने से डरें। ये जो शासन प्रशासन से कहना चाहूंगी, युवा देश की दिशा और दशा बदलता है। वही युवा भगत सिंह थे जिसके कारण आज ये देश आजाद हुआ है। युवाओं को अगर हम लोग कभी सत्ता में आए तो फिर क्या ही होगा, लेकिन युवाओं को किसी भी तरह से कोई परेशान करेगा, सुप्रीम कोर्ट की महिला बैठी हुई है, एक की में बैंड बजा दूंगी और वर्दी तो उतराएंगी, जिसने हमारे युवाओं को लठ बजाई है और अपने पुलिस थाने से अलग ले जाके मार पिटाई की है। किडनैप करके साजिशन, राम लाल जी सुमन का जो लड़का था उसने साजिशन अपहरण करवाया और उस पुलिस चौकी से अलग जाके उनको मारा गया। इसका मतलब अपहरण करके हत्या करने का प्रयास किया गया हमारे उन रणभटकुरों का। इसका भी बहुत जल्दी मैं इसका हिसाब लूंगी और माफ करना, जिसके आदेश से हुआ या तो आदेश में लिखित में दे, लेकिन जिस युवाओं को ताबड़तोड़ मारा गया है, 3rd डिग्री मारा गया उनको, मैं 3rd डिग्री टॉर्चर उन पुलिस वालों की वर्दी को भी उतरा कर दूंगी। क्या पता हमारी वीरांगनाएं पहन के पहले वर्दी उतार के ऊपर थप्पड़ मारे कि वर्दी की पहले परिभाषा तो सीख पहनने का। कहा तो ये जा रहा था कि वो सुबह वो सॉस डाल ली है और वैसे ही दिखा रहे हैं, खून नहीं निकला है, हाथ नहीं टूटा है, ऐसा भी कहा गया सोशल मीडिया पर, ऐसा वायरल है। ये जो विरोधी हैं, जिनकी जल रही है, जिनके छाती पर छाप लौट रहे हैं, वही कह रहा है अरे सॉस लिया या चटनी डाली, तुम अपने मुंह में गू डाल के कुत्ते का बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे महापर्व हो रहा है, एंजॉय करो और ऐतिहासिक क्षण के अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस ऐतिहासिक क्षण के भागीदार बनो। बाकी